नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के लिए समीक्षा बैठक की है। मोहन यादव ने कहा कि आज सिंहस्थ को लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों के संबंध में बैठक हुई है। इस आयोजन से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा और मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होगा। सभी के समन्वय से हम इस पर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से इस पर चर्चा की है। हमें उम्मीद है कि इसका अच्छा परिणाम आएगा। आज सिंहस्थ के अलग अलग कामों को लेकर के भविष्य में 2028 में कुंभ मेला आया। ऐसे में हमारे पास ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसलिए विभिन्न विभागों की अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने संभाग में सभी खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं, ये पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी जितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जा रहे हैं उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े, कई कारणों से इकोनॉमी की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध हो, हमारे सभी विकास कार्यों से लंबे समय तक सबको लाभ मिले। इसलिए इस पर हमने काम प्रारंभ किया। मुझे इस बात का यहाँ समीक्षा करने के बाद एहसास हुआ है कि कई सारे काम हमारे बहुत दूरगामी दृष्टि से उल्लेखनीय रहेंगे, लेकिन कई कामों को और गति देने की जरूरत है। कुछ हमारे राज्य स्तर के काम है, कुछ केंद्र सरकार के स्तर के काम है। हम सबका तालमेल कराते हुए इस पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज के इस उज्जैन दौरे के दरमियान मैंने इन सारे कामों को बारीकी से समझा है। भोपाल स्तर पर मैं और व्यक्तिगत रूप से देख करके इस पर आगे बढ़ूंगा। हमारी आज की बैठक में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति कलावती यादव जी और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी, सारे लोगों के साथ हमने विचार किया है। उम्मीद करेंगे कि इन कामों के रिजल्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैंने अशोकनगर उज्जैन में बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में भाग लिया है। महात्मा बुद्ध को आज भी दुनिया एक अलग नजरिए से जानती है। उन्होंने दुनिया को प्रेम दिया और करुणा का मार्ग दिखाया। अशोकनगर उज्जैन के अंदर अशोक महासभा की इस गौतम बुद्ध के नाम पर स्थापित बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैंने प्रदेशवासियों को बधाई दी। महात्मा बुद्ध ने जो प्रेम, दया, करुणा का मार्ग दिखाया, दुनिया आज भी महात्मा बुद्ध को अलग रूप से जानती है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपना करके प्रेम मैत्री का संदेश दिया। सभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मेरी अपनी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग पर कहा कि काम समय पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सत्र जरूर होगा और जो सत्र होने वाला है वह विशेष होगा। जो भी जरूरी काम है उसे अभी किया जाना चाहिए। रायपुर बलौदाबाजार रोड पर सारा गांव के पास छोटे ट्रक और ट्रेलर की टक्कर की घटना पर उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी गति पर नियंत्रण रखना होगा। स्वयं नियामक कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उन्हें समझना होगा। जो हुआ वह बहुत दर्दनाक है। सरकार की ओर से जो भी मदद होगी वह की जाएगी। हमारे विधायक पहुंच गए हैं और काम में लगे हुए हैं। समयानुकूल कार्य होना चाहिए। उनकी मांग जो है, मैं सोचता हूं कि सत्र तो होगा ही और होने वाला सत्र विशेष ही होगा, तो विशेष सत्र की ओर आवश्यकता जैसे भी उनकी मांग है, मैं सोचता हूं कि अभी जो आवश्यक कार्य है वो किए जाने चाहिए। पता चला भैया, पता चला लोगों को स्पीड पर संयम रखना ही होगा। रात्रि में सफर कम करना होगा। अब सरकार कानून ला देगी, बना देगी कि इतने बजे इतने बजे तक सफर बंद नहीं करना है करके, तो फिर बहुत सारी बातें होती है। इसलिए ये सेल्फ रेगुलेटरी कुछ चीजें हैं, वो लोगों को भी समझना होगा। अपील है, मेरा विनम्र निवेदन है इस विषय पर। और जो कुछ हुआ है वो तो बड़ा ही दर्दनाक है भाई, बहुत ही दर्दनाक। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हमारे सारे विधायक जी वहाँ पर, खुशवंत साहब हमारे विधायक हैं वहाँ पर, अनुज शर्मा विधायक है, दोनों ही पहुँच गए थे समय से, दोनों ही लगे हुए हैं काम पर।
रायपुर बलौदा बाजार रोड पर सारागांव के पास एक छोटे ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर की घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक सड़क दुर्घटना हुई है। 13 लोगों के निधन की खबर है। मैं सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना की जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। 13 लोगों की जान चली गई है। सभी एक ही परिवार के थे, साहू परिवार के थे। छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। एक हृदय विदारक घटना सड़क दुर्घटना से हुई है। 13 लोगों के निधन का समाचार है। यह अत्यंत हृदय विदारक घटना है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। घटना की जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी कार्यवाही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी पहुंचाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कल और आज को मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं में 23 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं। सरकार इसको गंभीरता से ले और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए उपाय किए जाएं। कल और आज मिला के अरोरा और अन्य जगहों में 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार की संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उससे संवेदनशील मामला हो चुका है। ये सड़क दुर्घटना इसको गंभीरता से ले और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना न हो इसके। भारत सरकार के ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंबिकापुर एक दिवसीय प्रवास दिनांक 13 मई 2025 को प्रस्तावित है। इस दौरान वे पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनसमूह के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा आम सभा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जी हाँ, ये हम कार्यक्रम स्थल पे ही यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ कल पधारने वाले हैं। उसको लेकर सारी तैयारियों को, जो ऑडिटोरियम है और जो यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी अधिकारियों के साथ कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक और सारे अधिकारियों की यहाँ पर जो अन्य जिलों से भी बल आया है, अधिकारी आए हैं, उनके साथ बैठक की गई है और किस प्रकार से उनको कार्रवाई करनी है, क्योंकि भीड़ काफ़ी यहाँ पर रहेगी, तो ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से मेंटेन रहे उसको लेकर सभी को निर्देशित किया गया है। लगभग कितने? चूँकि अभी सभी लोगों से बल की मांग की गई थी, तो लगभग 400 की बल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है जो अन्य जिलों से आए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे अधिकारी हैं वो भी 30 से 35 अधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। कल हमारे ज़िले में एक हमर आवास हमर अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। तो उन्हीं के आगमन के लिए यहाँ पीजी कॉलेज में जो एक सम्मेलन होगा उसकी तैयारियों का जायजा यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा लिया गया और साथ ही साथ कल के कार्यक्रम के लिए जो भी मतलब तैयारियां हैं उसको शीघ्र ही कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सबको सहयोग करने के लिए आह्वान किया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के लगभग 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और लगभग 10 से 20,000 लोग ग्राउंड पे भी उपस्थित रह सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 70,000 लोगों की हम लोगों ने बैठने और यहाँ पे रहने की व्यवस्था की हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रीगण आ रहे हैं और यहाँ पे आवास पे ही सम्मेलन है, आवास के ही संबंधित सारे कार्य किए जाएंगे। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुंगेली पुलिस ने बाहर राज्यों से आए व्यक्तियों की गहन जांच शुरू की है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल से आए 40 फेरी वालों का आधार कार्ड सत्यापन और फिंगरप्रिंट जांच की गई। इस अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित होटल, ढाबा, लॉज, बस स्टैंड की धर्मशालाएं
और लोहाबाड़ा क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों की भी सघन जांच हुई है। पुलिस प्रशासन ने मकान मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराए पर कमरा देने से पहले उसकी जानकारी स्थानीय थाने को अवश्य दें, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। विगत दिनों में माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसटीएफ टीम बनाई गई थी, जिसमें अप्रवासी लोगों के बारे में छानबीन एवं पतासाजी करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मुंगेली क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले कुछ फेरी वाले जो संदिग्ध रूप से लग रहे थे, उनको थाने बुलाया गया। थाने बुलाकर उनके आधार कार्ड की चेकिंग की गई और जहां पर उनका परमानेंट मूल निवास है वहां पर भी थानों में सूचना देकर उनके बारे में पतासाजी की जा सकती है, ताकि किसी प्रकार का भी अपराध में संलिप्तता या किसी प्रकार के अवैध गतिविधि में शामिल हो इसका पता किया जा सके। अभी तक जितने लोगों को आपने बुलाया था वो कहाँ करते हैं? मूलतः अभी तो जो जानकारी हमको मिली वो अधिकतर पश्चिम बंगाल के ही कुछ अलग अलग जिलों के सामने दिखाई दे रहे हैं और पिछले दिनों 40 लोग को बुलाया गया था। आज फिर से इस पे एक ड्राइव चलाया गया जिसमें 18 लोग को फिर से बुलाया गया था। और मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी अपने यहाँ बाहर से, हमारे प्रदेश के बाहर से अगर कोई आकर किराया चाहते हैं आपके यहाँ, तो प्लीज कृपया आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस को सूचना देकर उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं, ताकि आप भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से बच सकें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 65 लाख की हीरे की आभूषण चोरी मामले में रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद चोरी का आभूषण लेने वाले दुकानदार को भी आभूषण के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रेलवे श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे अपने पति के साथ शिवनाथ एक्सप्रेस में सफर कर रही थी। सफर के दौरान महिला का एक लेडीज पर्स जिसमें 2 हीरे के नेकलेस, 4 नग हीरे की अंगूठी, कान का लटकन और नकदी 45,000 रुपए, कुल कीमत 65 लाख रुपए की हीरे की ज्वेलरी और एक मोबाइल चोरी कर लिया गया। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर के द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोगों को भी 2-3 दिन पहले ब्रीफ किया था कि प्रार्थी अहिना पटेल की एफआईआर पे 2 आरोपी पकड़े गए थे जिनका 65 लाख के जवाहरात और गहनों की चोरी हुई थी। उसमें हम लोगों ने डिजिटल एविडेंस के तहत बैंक में जो 10 लाख रुपए थे वो हमको मिल रहे थे ट्रांजैक्शन में, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इनको पुलिस रिमांड पे लेकर के हम जो ओरिजिनल जो ज्वेलरी है उसको जब्त करें। तो हमारी टीम ने श्री एहसन अख्तर और श्री भोलानाथ मिश्रा और आर.के. बोरजा के नेतृत्व में बहुत मेहनत की और हमारा जो डीएसपी दूसरे हैं जो श्री खाखा, उनकी टीम ने कोलकाता में कैंप किया, एक टीम ने राउरकेला में कैंप किया और आरोपी शेखर को राउरकेला से गिरफ्तार करते हुए ये पूरे जवाहरात उनके पास से जब्त किए गए। कुल कितने आरोपी हैं? अभी हाल फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा 11 लाख का हमारे पास सीज हो चुका है। साथ में ओरिजिनल जो ये जवाहरात हैं जो ये बेच नहीं पाए थे वो भी हमको मिल गए हैं। एक आरोपी गोलू वो अभी फरार है जो कि आरोपी शेखर का भांजा है। ये आरोपी शेखर करता क्या है और किस तरह से इसमें गिरफ्तारी हुई? आरोपी शेखर का ज्वेलरी का व्यवसाय है, इनकी अपनी ज्वेलरी शॉप है और हमको आशंका है कि पहले भी ये चोरी का माल खरीदते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है और बहुत मुश्किल से ये माल बरामद हुआ है। ये हमको घुमाते रहे, कभी ये अपने भांजे की तरफ बोलते रहे, भांजा इनकी तरफ बोलता रहा और वो फरार भी हो गया और आखिरकार ये ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी जितनी भी है वो इनके पास से बरामद हुई। खबर बलरामपुर से है, जहां खनन माफियाओं की ओर से ऑन ड्यूटी आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचलने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस को अवैध रेत खनन की शिकायत मिली थी, जिसे रोकने गई पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर दिया और इस हमले में माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर आरक्षक की हत्या कर दी। तो वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पूरा मामला सनवाल थाना का है। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी से एक खबर सामने आई है। 11 साल की बच्ची पहाड़ी से अचानक फिसलकर करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर अचानक बंदरों के डर से यह हादसा हुआ। बच्ची परिजनों के साथ रामगढ़ दर्शन को आई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। नाम है आपका? मेरा सुशील है सर। कौन गाँव? बसदई। क्या घटना हुआ आज? यहाँ घटना हुई है सर, लड़की एक वो छट्टन से नीचे गिर गई बंदर की वजह से। बंदर की वजह से? हाँ, मतलब जो कुदाने की वजह से। तो अभी उसको बचाने के लिए टीम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ।